जो नाम पड़ा है। इस देश को हम कई अरसे से इंडिया बुलाते थे, लेकिन आजकल सब लोग स्पेसिफिकली इसको भारत बुलाते हैं। आपने सोशल मीडिया पर भी कमेंट किया है और अब अभी भी हमारी बातचीत में आई डोंट नो जानबूझकर या ऑटोमेटिकली आप भारत भारत कह रही हैं, क्योंकि शायद हम हिंदी में भी बात कर रहे हैं, पर वहां एक विपक्ष का अलायंस बना है, वो अपने आप को इंडिया कहता है। इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, तो उन्हें किसी ने मना ही नहीं किया। उन लोगों पे कितने घोटालों के चार्जेस हैं, है ना, कितने उन लोगों पे केसेस हैं और प्रूव्ड करप्शन स्कैम्स हैं उन लोगों पे। फिर भी वो एक देश का जो है नाम रखते हैं, अपनी टीम एक बना के 10-15 लोग मिलके। उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। इसमें आपके पास एक जिस तरह से एक अधिकार, एक टाइम था जब मैं शॉर्ट्स पहनती थी, जब मैं टी शर्ट पहनती थी, वो एक वक्त था जब मुझ में एक एस्पिरेशनल कि मुझे दुनिया में मतलब कुछ भी हो, भारतीय ना लग के कुछ भी लगना है, एक वो हमारा माइंडसेट था, जैसा मैंने आपको बताया। क्योंकि हम गरीब देश है, पिछड़ा हुआ देश है, बेइज्जती होती है, पासपोर्ट पे लोग हमेशा एक तरह से एयरपोर्ट पे चेकिंग करते हैं। तो एक हम हर एक भारतीय में एक वो भावना थी कि फॉरेन से ही लाई हुई चीज पहननी है, वही परफ्यूम, वही की गाड़ियां, वही के सब फॉरेन का ही होना चाहिए। अब एक जो हमारा भाव बदला, एक इंसान ने जब एक इंसान की चेतना राइज होती है, तो एक इंसान ने हमने आके एक सेल्फ रिस्पेक्ट की एक भावना जताई है, जिसके करके आज मुझे लगता है कि क्यों मैं एक साड़ी पहनूंगी जो हमारी भारतीयता को दर्शाता है। तो अगर वो भावना आप में आती है और आपको किसी ने मना नहीं किया है, खुद आप में एक वक्त आएगा जब आप बोलेंगे कि इंडिया नहीं है, भारत है। अगर वो वक्त आप में आ गया है, उतनी एवोल्यूशन आपका हो गया है, तो आपके पास वो ऑप्शन है। तो ये देश उस तरह के हायर कॉन्शियस की तरफ जा रहा है, जहां पे यू कैन चूज टू बी हु यू वांट टू बी। तो अगर आप ट्रूली इंडियन या ट्रूली भारतीय अपने आप को डीपली रूटेड फील करते हैं, तो ये आपको चेंजेस किसी को इम्पोज करने की जरूरत नहीं है। आपने और हमने किसी ने इम्पोज नहीं किया है। मुझे पता है आप भी किसी टाइम पे शॉर्ट्स पहन के घूमती होगी। नहीं, मैंने कभी नहीं पहने। आई वाज़न्ट एज स्लिम एज यू। सो ये किसी ने इम्पोज नहीं किया है। ये एक आई थिंक हर एक इंसान की एक अंदर की एक ग्रोथ होती है, और मुझे भारत बोलना अच्छा लगता है, तो लेकिन कभी स्लिप ऑफ टंग होता है, इंडिया भी बोला जाता है। मुझे उससे कोई घृणा या नफरत नहीं होती है। लेकिन अलायंस का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो इंडिया अलायंस बनी, उसके बाद देश का नाम बदल के भारत कर दिया गया, क्योंकि मोदी जी डर गए और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन से उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि 2024 के चुनाव आ रहे हैं। जो इस देश के कर्ता धर्ता हैं, जो इस देश के पालनहर्ता हैं, सब कुछ जो है इस टाइम पे, उनको वो करप्शन वाले चेहरों से डर तो लगना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया है। तो डर तो लगेगा, क्योंकि जो आप में देश की सिर्फ इकोनॉमी या देश की सिर्फ यही नहीं होती है, देश के एक संस्कार भी होते हैं। और जो लोग जो हैं बहुत ही डीप और फाइन लेवल पे सोचते हैं, वो ये भी सोचते हैं कि कहाँ तो हम देश में स्वामी विवेकानंद जी हो गए या महात्मा गांधी जी हो, इनके संस्कारों की बात करते हैं, हम हायर भगवत गीता की या श्री कृष्ण की बात करते हैं, और यहाँ पे इंडिया जो है वो नाम रख लिया गया ऐसे, जहाँ पे हर बंदे पे करप्शन और घोटाले के चार्जेस है। तो चिंता तो उनको होगी, और वो विवश भी हो जाएंगे कि किसी ना किसी तरीके का कोई इसमें निकाला जाए, कुछ जतन किया जाए, जिससे मुझे नहीं पता उनकी क्या थॉट प्रोसेस होगी, आई कैन ओनली अज्यूम। तो आई थिंक कहीं ना कहीं यंगस्टर्स के लिए और इनके लिए, अगर भारत नाम से एसोसिएट होके वी गेट इनटू आवर ग्लोरी, लॉस्ट ग्लोरी ऑफ आवर सिविलाइजेशन, सो देयर इज नो हार्म इन दैट। आई डोंट सी एनी हार्म इन दैट। लेकिन इसमें जरूर हार्म है, एंड देयर शुड बी सम मेजर्स टेकन कि आप कोई भी इंसान इस तरह के बैकग्राउंड के साथ में, या उन पे जितने करप्शन के चार्जेस हो, वो किसी देश का नाम है, किसी सेंसिटिव चीज पे अपना कोई मिलीजुली कोई ऐसी गैंग नहीं बना पाए। आई थिंक ये एक जो जरूर कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए बाकी चीजों से ज्यादा, क्योंकि फिर तो कोई भी कुछ भी नाम अपना रख लेगा,